नेशनल दस्तक और अम्बेडकर नामा की एक साझी मुहिम हम लोग चलाते हैं। वो तमाम बहुजन समाज के फ्यूचर ब्राइट जो आर्थिक वजहों से विदेश जिनको जाने का मौका मिला है, खासकर पढ़ाई करने का, और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इस देश के जो बहुजन सम्राट हैं, जो सम्राट अशोक मौर्य वंश को मानने वाले हैं, जो बाबा साहेब फुले पेरियार अम्बेडकर के विचार को मानने वाले हैं, जो तिलका माझी बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं, जो कलम को मानने वाले हैं, वो सब ने मिलके एक बार फिर से हौसला दिखाया है। और आपने सबने देखा होगा, गौरव को हम लोगों ने पिछली बार भी वीडियो में डाला था, इनको जर्मनी जाना है और अब तक आपने 5 लाख रुपए की मदद की है। बीच में चुनाव का दौर आया, मेरी कुछ व्यस्तता थी, उस वजह से हम लोग आपसे बात नहीं कर पाए। इसी महीने गौरव को जर्मनी जाना है, 5 लाख रुपए का अनुदान आपने दे दिया। एक बार फिर से प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, गौरव आए हैं, और हम लोग की कोशिश है कि इनकी जो मदद है, चूँकि सरकार ने कई सारे इस तरह के नियम बना दिए हैं विदेश जाने वाले में, जिसमें पैसा मिल नहीं रहा है। दिल्ली सरकार ने भी उसी तरह से टाल मटोल का रवैया अपना दिया। तो ये सब अब बहुजन समाज के कंधों पर है और हम सब लोगों को उम्मीद है कि जो आपकी आर्थिक मदद है वो गौरव को जरूर जर्मनी जाने में मदद करेगी। गौरव, पूरा पहले एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि कब तक जाना है और कहाँ दाखिला मिला है। देखिए सर, मैं जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे जर्मनी के बर्लिन शहर में फुटवांगेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है सर, MA इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए। तो उसके लिए सर मुझे 30 मार्च को दिल्ली में मेरा वीज़ा इंटरव्यू है, तो तब तक मुझे फ़ीस जमा करानी है और अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराना है। तो जो ज़रूरी जो पेपर वर्क है। कब तक है ये डेट, कब तक? ये डेट तो सर 30 तारीख तक ही है। अच्छा। अगर आपको पेपर वर्क की बताऊँ लोगों को, तो 30 तारीख तक सर मुझे पेपर वर्क अपना रेडी करना है। उसके बाद एक्सटेंशन भी मिल सकता है और कोशिश? हाँ जी, उसके बाद सर 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, क्योंकि वीज़ा जो होता है वो 1 महीने का टाइम ले लेता है इजीली। तो 1 महीने का टाइम। तो अब तक हम लोगों ने एक वीडियो डाला था, कितनी आर्थिक मदद मिली है लोगों से? सर मुझे लोगों से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो चुकी है। जितने भी और जो भी देने वाले लोग हैं वो तमाम नेशनल दस्तक और अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं और उन्होंने ही मेरी मदद की है। तो उनकी वजह से आज मेरे पास। अब कितने पैसे की और ज़रूरत है? मुझे सर फीस का मेरे पास इंतजाम हो चुका है और अच्छा, ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए मुझे 10 लाख रुपए की सहायता राशि की ज़रूरत है। और सर ब्लॉक्ड अकाउंट जो होता है सर, वो एम्बेसी में दिखाना पड़ता है कि इसके पास 1 साल का खाने का, पीने का, रहने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये वहाँ पे 1 साल के लिए रह सकता है। और उसी को ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं सर, कि बच्चे के पास 1 साल का आर्थिक इतना स्थिति है, उसके पास इतना मजबूत है कि वो 1 साल का अपना खर्चा पानी खुद कर सकता है। तो मुझे भी ये आइडिया बहुत नहीं था। प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, अम्बेडकर नामा आप सब लोग देखते हैं, राजा चौधरी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और उनको आप लोगों ने मदद की और वो विदेश लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। वो शानदार पढ़ाई कर रहे हैं, शानदार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार अम्बेडकर नामा पर आ भी रहे हैं। तो ये मुहिम के दूसरा आपने कई बार, बहुत पहले मुझे याद है, 2-3 साल 4 साल पहले आपने कहा था कि राजनीति से इतर सामाजिक आंदोलन भी चलना चाहिए। और हमारे आप कई बार कहते थे कि हमारे सोशल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल लेवल का हमें बनाना पड़ेगा बहुजन समाज को, जो अपनी बात रखे। उसी मुहिम के तहत अब हम लोग को पता भी नहीं था कि इस तरह चीज़ें बदलेंगी। राजा चौधरी के बाद अब दूसरे गौरव हैं, क्या कहेंगे लोगों से? अब तो 5 लाख की मदद हुई है, बाकी 10 लाख की मदद बच रही है। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैं राजनीति में रहा और 15 साल घूमने घामने के बाद जो है, मुझे लगा कि जब तक संस्थान और बुद्धिजीवी हमारे पास नहीं होंगे ना, तो हम MLA MP बना के कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इंटेलेक्चुअल से, लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो जब मैं लौट के आया तो आपने देखा लगातार मैं किताबें लिखा, मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ। तो बुद्धिजीवी आएगा कहाँ से? सारे हमारे मिडिल क्लास के लोग, और हमसे कई लोग नाराज भी होते हैं कि मैं कहता हूँ कि अपने बेटा को तुम गुलाम बनाने की, बेटी को गुलाम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो राजा कैसे बनो? सबको PCS IAS करना है, तो अमर्त्य सेन कहाँ से लाओगे? अरुंधति कहाँ से लाओगे? बाबा साहब कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए तो हमको बच्चे तैयार करने होंगे ना। आप देख रहे हैं लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, मेरे जेब से पैसे खर्च होते हैं। और मुहिम ये है कि 10 बच्चा भेजेंगे। अभी गौरव जा रहा है, अब क्या करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी में नहीं ले रहा, लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया के जमाने में अगर समाज इसको भेज रहा है तो इसको डिलीवर करके दिखाना होगा ना। दुनिया के किसी कोने में होगा ना, मैं ढूंढ के मैं निकाल लूंगा, आप निकाल लेंगे। लेकिन समाज की जिम्मेदारी, सब लोग खाली IAS IPS बनाओगे, लीडर नहीं बनाओगे, डीलर बनाओगे, तो कहां से नेता कहां से आएगा? तो CA बताओ मुझे कितने हैं,
कोई साथी इसमें कमेंट में लिख दे कि 10 सीए का 5 सीए दलित बैकवर्ड कम्युनिटी का सीए का नाम लिख दे। इसीलिए लोग हमारे फंस जाते हैं, मतलब आय से अधिक संपत्ति में, मतलब खीरा चोरी वही क्योंकि आपके पास सीए नहीं है। आप जो है खीरा चोरी में आप जेल में, हीरा चोर मजे कर रहा है विदेश में, क्योंकि सीए नहीं है। नहीं बड़ा है। हाँ। समझ रहे हैं बात। इकोनॉमिस्ट नहीं है, सीए नहीं है, जिसको देखिए मेरे पास, तो मैं हिंदू कॉलेज में रहता हूँ, जो भी आएगा बोलेगा कि अच्छा मेरा बेटा को आईएएस बनाना है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि मुझे बेटे को लीडर बनाना है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में। अब मैं अपना आपको कितने साल से कह रहा हूँ, मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है, बेटा स्टीफेंस में है, कोई नौकरी को नहीं करना है, राजा बनने की ट्रेनिंग लो पहले। यू शुड बिहेव लाइक ए किंग। जब राजा बनोगे, सोचोगे जब राजा बनने का, तभी राजा बनोगे। ये नहीं है कि सोच लिए कि हम जो है ना सिपाही बनेंगे तो एसपी नहीं बन सकते। तो हमें बच्चों को तैयार करना है। एसपी सोचेंगे तो सिपाही बन सकते समझ रहे हैं? अगर एसपी नहीं भी बने, मेरे कहने की बात समझ गए ना। हमारे समाज के लोग ये सपने बड़े देखने होंगे, बड़े ड्रीम। आई एम ड्रीमर। मैं बड़े सपने देखता हूँ। मेरे बच्चों को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने का देखना चाहिए, नोबेल प्राइज विनर उसको लगना चाहिए कि मैं हूँ। ऐसे सपने देखिए। तो सपना भी देखता है तो छोटा देखता है। तो मैंने तो मुहिम चलाई थी, आपको पता है कि नहीं। अब मेरा जितना जीवन का समय बचा हुआ है, मैं खाली बच्चों को तैयार करने में लगा हुआ। अगर मान लीजिए अपने 20 साल के पूरे, अगर मान लीजिए हम 50 साल के हो रहे हैं, 20 साल और जिंदा रहे, 70 साल ही मान लीजिए। आजकल 70 साल में भी लोग जवान ही रहते हैं। 20 साल में अगर हम 100 बच्चे भेजते हैं, उसमें से 90 बेईमानी करके भाग गया, मान लेते हैं गौरव ही भाग गया, 10 बच्चे तो ढंग के आएंगे ना, वही हमारा मिशन बढ़ा देगा। तो इसलिए समाज से हम बार बार अपील ये करते हैं। रतन लाल ने आपसे पैसे कभी नहीं मांगे, अपने जेब से खर्चा करता हूं, लेकिन ऐसे बच्चों को एक बार ट्रायल एरर मेथड में आप डालिए। आपके 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से इसका मुकद्दर क्या बदलेगा, नोबडी नोज। मैं आपका भी नुकसान नहीं होगा, जो 100-500 देंगे क्या नुकसान, एक सोशल सेटिस्फैक्शन भी होगा। मैं दिल्ली आया था तो मैं गढ़ई गांव, दिल्ली लाजपत नगर में, मेरे गांव के लोग थे, कामगार लोग थे, भाई लोग, दिन भर कसीदा का काम करते थे, रात में फट्टी हटता था, चादर बिछता था, सोते थे। हम लोग भी इसी सोते थे। मेरे इस्माइल चाचा गांव के हैं, वो हमको खाना खिलाया 1 महीना। सब बोले रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक मजदूर वर्ग का आदमी जब ये समझ रहा है मुझे 1 महीना खाना खिला सकता है, अपने घर में रख सकता है, और नतीजा क्या, हिंदू कॉलेज नतीजा इस्माइल चाचा को जब पार्लियामेंट ले गया अंदर, अब पूरा घुमाया मैंने पार्लियामेंट के अंदर, तो जानते हैं उनका स्टेटमेंट क्या था? ये सारे मेरे बहुजन साथी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अब जो है ना सफल हो गया। हम कभी पार्लियामेंट गेट के अंदर कभी जाते, लेकिन आपकी वजह से मैंने पूरा घुमा, खाना खिलाया उनको पार्लियामेंट में, पूरा घुमाया। पार्लियामेंट पहले जाता था ना अक्सर अंदर, अब जाना मैंने बंद कर दिया कि मैं बच्चों को बनाने में टाइम लगा रहा हूँ। तो वो आदमी, एक आदमी कभी भी अपने दोस्तों को जो जीवन में आपके थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किया हो ना, उसको भूलिए मत। मेरे किताब में जाके देखिए, जो मैंने आभार लिखा है, इस्माइल चाचा का पहला नाम लिखा है। कि दिल्ली जब आया था ना, तो इस्माइल चाचा ने 1 महीना मुझे खाना खिलाया था। और मैंने सेकुलरिज्म मुझे क्या सिखाया किताब, मैं गांव से यहाँ तक सेकुलरिज्म ही सीख रहा हूँ। तो ये समझना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी मदद, वो मदद आज नहीं किए होते, मैं डिस्करेज कर दिए रहते। तो मैं गांव वापस लौट गया रहता जी, तो मैं हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर रहता। समाज को एक रतन लाल नहीं, बात समझिए। आपकी जिंदगी तो फिर भी कैसे भी चल जाती ना, लेकिन समाज को एक प्रोफेसर, एक इंटेलेक्चुअल नहीं मिलता। इसीलिए कह रहा हूँ ना, बच्चों को बनाइए। आपके 500-1000 रुपये से कंट्रीब्यूट करेंगे इस बच्चे को, तो 1000 रुपया का आप चिकन खा लेते होंगे, पार्टी कर लेते होंगे। 100 आदमी 500 रुपया दे दिया, 50,000 हो गया। इसके लिए तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। गौरव का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है और हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। सूची में फिर कह रहा हूँ, गौरव का जेएनयू में 3 सब्जेक्ट में। एक बात और शंभू, जितने हमारे बहुजन यूट्यूबर है ना, दाल रोटी अपना चलाइए। सारे यूट्यूबर्स एक बच्चा को हर साल कम से कम भेजने की आदत डाली। 10-20 यूट्यूबर होंगे, 2-2 बच्चा भी तैयार कर दिया। तो जो काम हमने शुरू किया है, जिसमें आपका सहयोग रहा है, अगर 2-2 बच्चा हम लोग भेजना करें, 20 लोग मिल जाए तो 40 बच्चे भेजेंगे। हम सरकार के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति उदासीनता है ही। मैं फिर कह रहा हूँ, गौरव का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। जेएनयू में 3 सब्जेक्ट में गौरव ने क्वालिफाई किया था पीएचडी के लिए, 3 सब्जेक्ट में।
वही हुआ इनके साथ भी, इंटरव्यूज़ में नंबर कम दिए गए, गौरव का दाखिला नहीं हुआ। अच्छा हुआ गौरव को जर्मनी में मौका मिल रहा है। आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं गौरव, जरा अपना बताइए 10th से लेके और मास्टर भी आपने कर रखा है, और कि कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया है? जी सर, मैंने 10th में 80% किया है और 12th मैंने PCM से किया है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। जोर से बोलो तो। जी सर, और मैंने बैचलर किया है केरल केंद्रीय। कितना परसेंट स्कोर है 10+2 में? सर 10th में मेरा है सर 80%। 80%? जी सर। 10th में भी 80% है? हाँ। और 12th में ग्रेजुएशन में सर मेरा 8.41 CGPA है सर। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, और मास्टर्स किया है मैंने सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से सर। वो 8.58 CGPA है सर मेरा। 8.58 सर। ओके। और फिलहाल 85%? जी सर। और 85 मतलब 85%? जी सर। 85% ग्रेजुएशन में, मास्टर में बहुत बड़ा बहुत नंबर है। अरे हमसे मेरा नंबर मत पूछिए, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। मैं जितने नंबर लेके आया था ना, आज उस नंबर में कोरेस्पोंडेंस कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। जी। लेकिन तो गौरव का तो ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है उस समय तो। लेकिन हाँ। देखिए, कम नंबर होने के बावजूद कुछ मेरे अंदर थी कि बड़े बड़े टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। नहीं, वो तो आपने उस समय मतलब आपको मौका मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इनमें ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। हाँ। एक है कि कंटिन्यूटी है, 80% स्कोर करना मास्टर में, MA में बड़ी बात होती है। तो उसमें ऐसा है शंभू, खाली दोस्तों से अपील कीजिए कि लड़का शानदार है, जानदार है, पढ़ने वाला है। ये कल क्या करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी मैं भी नहीं ले रहा हूँ, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन ये कल नहीं बोले कि पैसे के अभाव में हम नहीं पढ़ पाए, समाज हमारे मदद नहीं किया। हाँ। समाज तुम्हारी मदद करेगा, किया भी है भाई। राजा गया, समाज ने मदद की, इसको भी मदद करेगा। तुम क्या करोगे नहीं, तुम्हारा सेशन 5 साल बाद हम लोग करेंगे, इसलिए मदद सब लोग करते हैं। मदद कर जी। तो JNU में 3 सब्जेक्ट में दाखिला हुआ था? जी सर, मैंने एंट्रेंस क्लियर किया था। जी सर, मैंने JNU में सर 3 सब्जेक्ट में PhD में वाइवा क्वालिफाई किया था, एंट्रेंस सर। लेकिन वाइवा में सर वही मार्क्स 1, 2, 3 तीनों में सर, उससे ज़्यादा दिया ही नहीं उन्होंने मुझे। तो गौरव है, मैं फिर कह रहा हूँ गौरव, क्या अपील करेंगे एक बार अपने से, लोगों से क्या कहेंगे? मेरी सर लोगों से यही एक अपील है कि लोगों ने मुझे आधी राह मुझे दिखाई है, आधे रास्ते तक वो मुझे लाए हैं। थोड़ा और अगर वो मेरी और मदद करेंगे तो शायद मैं जर्मनी जा पाऊँ, क्योंकि अगर आप मदद नहीं करेंगे आगे तो जो आपने मदद की है उसका भी कुछ मूल्य नहीं रह जाएगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि कृपया करके मेरी मदद कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं अगर पढ़ूँगा तो कल आगे कोई भी और भी गौरव रहेगा यहाँ पे, और शायद मैं इतना सार्थक बनूँ, आप लोग शायद मुझे इतना सार्थक बनाएं कि कल मैं भी आने वाले किसी एक गौरव की मदद कर पाऊँ। तो ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक बहुजन बढ़ेगा नहीं। तो ये है गौरव, और बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, जर्मनी में दाखिला हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग की एक मुहिम है कि कोई भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, MLA MP बनाने से ज्यादा बेहतर है इंटेलेक्चुअल बनाइए। MLA MP तो पार्टीज बनाएंगे, हम लोग इंटेलेक्चुअल तैयार करते हैं। मान्यवर साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज की जड़ें गहरी नहीं होती है सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, वो समाज आगे तरक्की नहीं करता है। तो मेरी भी व्यक्तिगत आपसे गुजारिश है, गौरव की मदद कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार गौरव झिझक रहे थे कि पता नहीं लोग मदद करेंगे नहीं करेंगे। मैंने बहुत अप्रोच किया कि नहीं, नेशनल दस्तक पर भरोसा है, अम्बेडकर नामा पर भरोसा है, आप आइए, ज़रूर लोग मदद करेंगे। आप लोगों ने अब तक मदद भी की है। तो मेरी भी गुजारिश है कि बहुजन समाज, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कलम युग है, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, और बहुजन समाज का कोई बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ने से वंचित ना रह जाए, वो भी दुनिया के दूसरे देशों में। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, और गौरव का इस वीडियो पर जो अकाउंट नंबर है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, और नीचे आप देखिए कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमने एक तमाम इनके डिटेल्स डाले हैं, चाहे इनका अकाउंट नंबर हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, बैंक अकाउंट हो। आप सीधे गौरव का नंबर भी है, संपर्क भी कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। और अब तक 5 लाख रुपए अब तक आ चुके हैं। आगे जो भी आपकी मदद होगी वो हम आपको बताते रहेंगे समय पर। प्रोफेसर रतन लाल जी भी है, वो भी कुछ कहना चाहने के बाद जी। और डिस्क्रिप्शन में इसका बैंक डिटेल्स है, जो साथी कंट्रीब्यूट करना चाहें मिलाप ऐप पे है गौरव बहुत जी सर, और डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ अकाउंट नंबर। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, 500-1000 रुपए से कुछ नहीं होता। थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए, 20 रुपया भी देंगे। और मुझे याद है जब राजा चौधरी के लिए कैंपेन कर रहा था,
एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया था, आपको क्या बोले, बिहार के सबसे ईस्टर्न पार्ट से, सीमांचल के इलाके से। अच्छा, और पूर्णिया हो सकता पूर्णिया, हाँ वही फारबिसगंज, हाँ वही पूर्णिया, अररिया, हाँ। एक छात्र ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं 20 रुपये देना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन राज चौधरी को देना चाहता हूँ, उनका नंबर दीजिए, मैं पेटीएम करूँगा। सोचिए, उस बच्चे का खुद छात्र था, जेब खर्च से निकाल के 20 रुपये उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। उसका भी उतना ही महत्व है कि जितना कोई 1 लाख दिया है। जी जी जी। तो ये गौरव बौद्ध हैं और आप इनकी मदद कीजिए, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, और विदेश जाने का इनको मौका है, और जो भी कंट्रीब्यूशन आपका होगा उसका 1-1 पैसे का आपको हिसाब भी मिलेगा। शुक्रिया गौरव, हमें समय देने के लिए, और प्रोफेसर रतनलाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों के पास अपना मीडिया नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, हम लोग सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चला रहे हैं। तो आप लोग नेशनल दस्तक भी देखते रहिए, अम्बेडकरनामा देखते रहिए, और लगातार इसको जन जन तक पहुँचाइए। हम लोग की लगातार कोशिश है कि बाबा साहब ने 100 साल पहले बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत जैसे, मूक नायक जैसे अखबार शुरू किए थे। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जिससे हम आपके दुख, तकलीफ, सफलता सबको शेयर कर रहे हैं।